रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज का जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम बात कर रहे हैं लूप्स के बारे में। देखें, अब लूप्स को समझने से पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर हमने एक कोड लिखना है एक दफ़ा, ठीक है, जैसे मैं सिंपल कोड की बात कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई भी कोड है, हेलो, ये लिख लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं क्या देता हूँ कि मुझे एक कोड लिखना है सिर्फ सिंगल टाइम, तो मेरे लिए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास आ जाएगा। अगर मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा लिखना है तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं फिर भी लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट अगर एक स्टेटमेंट को मैंने 500 टाइम्स या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो मैं एक ही कोड को अगर बार बार लिख रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाती है। यानी कि अगर मैंने इस चीज़ को 500 टाइम करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार, चलो मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ, तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। बट अगर कल को मुझे इसके अंदर आके चेंजिंग करनी पड़ गई, चले मैं कहता हूँ मैंने लिख भी लिया, बट अगर कल को मुझे इसके अंदर आके चेंजिंग करनी पड़ गई तो फिर मुझे तो हर जगह जाके कोड को चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं। ठीक है, तो लूप्स हमारे पास क्या रोल प्ले करती हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या किसी पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो हमारे पास लूप्स का जो है ना वो अमल दखल होता है। ठीक है, लूप्स क्या काम करवाती हैं, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि आपके पास एक लूप बन जाएगा। लूप क्या होता है, एक सर्कल कह लें कि एक चीज बार बार आइटरेट होती है, बार बार होती है आपकी मर्जी से, कि जब तक आप चाहते हैं आप किसी भी स्टेटमेंट को या पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। अगर हमने ये जैसे इतनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो यही काम मेरा 3 से 4 स्टेटमेंट्स के अंदर हो जाएगा, और अगर मुझे कल को तब्दीली भी करवानी पड़ेगी तो मैं बासानी तब्दीली भी करवा सकता हूँ। ठीक है, अब लूप्स जो हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं जी, कितनी टाइप की लूप्स होती हैं हमारे पास? जी रिमशा, आप बताएं। सर लूप, वाइल लूप और इफ। अच्छा, इफ लूप भी होती है कोई? नो सर, इफ नहीं होता सर। वाइल लूप, डू वाइल लूप और लूप। फॉर लूप होती है। अच्छा, गुड। वाइल होते हैं जी आयशा, आप बताएं। सर। फोर लूप और वाइल लूप होते हैं। अच्छा, फोर लूप और वाइल लूप होती हैं, ठीक है। डू लूप भी होती है सर, लूप। जी बिल्कुल ठीक है। बेसिक हमारे पास जो हैं वो 3 तरह की लूप्स होती हैं, एक फॉर, एक वाइल और एक डू वाइल। बट यहाँ पे कुछ और भी लूप्स हमारे पास आ जाएंगी। जो मेजर हैं वो तो 3 ही है, फॉर, वाइल और डू वाइल। उसके अलावा भी हमारे पास एक लूप होती है फॉर ईच लूप, उसे भी हम इस्तेमाल करेंगे, बट फिलहाल हम अपनी इन्हीं मेजर 3 लूप्स को देखेंगे जो कि हमने पहले भी जिनका नाम सुना है। कौन कौन सी हैं? फॉर, वाइल और डू वाइल। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है फॉर लूप। अब फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें एक कीवर्ड यूज करना है फॉर का। हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही हम 3 तरह के जो स्टेटमेंट्स है ना वो पास करवाते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होता है कंडीशन,
उसके बाद हमारे पास होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्या है जी, फॉर का कीवर्ड है, उसके बाद वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है, एक कंडीशन है, और उसके बाद इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड या लूप की बॉडी, जो चीज लूप ने बार बार एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, ये क्या आ जाता है, ये इसका मेजर सिंटैक्स है, इसका बेसिक सिंटैक्स है, जिसकी मदद से हमारे पास ये लूप काम करेगी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको उसका ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज जो है वो वर्क कैसे कर रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, फॉर का कीवर्ड जैसे हमने बात की, उसके बाद आ जाती है इसकी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना इनिशियलाइजेशन होती है। बिल्कुल ठीक है, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। अब फॉर लूप कंपैरेटिवली वाइल और डू वाइल से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है फॉर लूप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर क्यों ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसको लिखने का जो प्रोसीजर है वो ज़रा ज़्यादा हैंडी है, यानी कि ज़्यादा आसानी से आप लिख सकते हो, एक ही जगह पे आप सारी बातें लिख देते हो। ठीक है, जबकि बाकी लूप्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आपको ऊपर लिखनी पड़ेंगी, कुछ आपको विद इन बॉडी लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपकी जो कंडीशंस वगैरह होती हैं वो एक ही जगह पे आप लिख देते हो, बॉडी के अंदर सिर्फ वो चीज़ आती है जो चीज़ आपने बार बार प्रिंट करवानी। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ फॉर इनिशियलाइजेशन। अब मेरे पास तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, या बेशक आप वेरिएबल आई पहले से बना सकते हो, या वेरिएबल एक्स बना सकते हो, ए बना सकते हो, बी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, अच्छा वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, मैं क्या देता हूँ कि मुझे एक चीज़ चाहिए, या मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ या मैं 1 से कर सकता हूँ। मैं आई इज इक्वल टू 1 क्या देता हूँ, और मैं क्या देता हूँ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि मुझे 10 तक एक चीज़ प्रिंट करवानी है, 10 दफ़ा करवानी है, तो मैं उसकी कंडीशन उस हिसाब से सेटल करूँगा। 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो बिल्कुल पहली दफ़ा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर मैं इसको मज़ीद इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये 10 के बराबर रहेगा, जैसे ये 11 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको आई प्लस प्लस करवाया था, आई प्लस प्लस क्या करता है जी, वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। सर इंक्रीमेंट। जी बाकी सब ना बताएं, नजमा रईस बताएंगी। जी नजमा क्या करता है ये? जी आप आज नहीं आ जाए। जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू होगी ना उसको इंक्रीज कर देगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको इंक्रीज करेगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा। बेसिकली हमने जब आई प्लस प्लस या एक्स प्लस प्लस या ए प्लस प्लस कुछ भी वेरिएबल का नाम लेके किया था, तो वो क्या करता था, वो उसके अंदर एक एक चीज़ का इजाफा करता जाता। अब क्या आ जाती है, बाकी इसकी बॉडी आ जाएगी। ये देखें, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया आपने, उसके बाद कंडीशन लगा दी, ये देखें कंडीशन होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपने करवा दी। ठीक है, क्या करवा दिया, या तो इंक्रीमेंट करवा दिया या फिर डिक्रीमेंट करवा दिया। यहाँ पे आके आप वो बात लिखोगे जो आप रिपीटेडली प्रिंट करवाना चाह रहे हो, या जो भी एक्शन आप बार बार 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है या 10 दफ़ा कोई भी अगर काम करवाना है, वो आप बात यहाँ पे लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वही जो मैंने पहले लिखी थी हेलो, और साथ ही br। मेरे पास किस तरह की आउटपुट आएगी? सर ये पहले 1 से लेकर और 10 तक मुसलसल वैल्यूज सर चलती जाएंगी, एक एक उसकी इंक्रीमेंट करता जाएगा और फिर 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज जाएंगी।
आउटपुट क्या नजर आएगी मुझे स्क्रीन पे? सर 10 टाइम्स ही लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मेरे पास जो है ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गए, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो गई है। ठीक है, क्या हुआ, 10 दफ़ा ये चीज़ मेरे पास प्रिंट हो गई है। अब ऑन द अदर हैंड अगर मुझे यही काम करवाना पड़ता था तो मुझे इस स्टेटमेंट को 10 दफ़ा कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता था, तब जाके मेरे पास आउटपुट आती थी। बट अब क्या हुआ है कि वही चीज़ मेरे पास सिर्फ एक लाइन, अगर मैं इसे एक लाइन कंसिडर कर लेता हूँ या अगर मैं इसे मिटाना भी चाहता हूँ तो ये मैं ऐसे ही समझ लें कि 2 लाइन। जो चीज़ मेरे पास पहले 10 लाइन में हो रही थी अब वो 2 लाइन में हो रही है, और अगर मैं इसे 10 की जगह 20 कर देता हूँ तो वही 20 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसे कर देता हूँ 50 तो सिर्फ एक चीज़ को बदलने से क्या होगा, मेरे पास ये 50 टाइम प्रिंट हो जाएगा। खैर मैं इसे थोड़ा सा आसान करता हूँ, मैं इसका ड्राई रन सिखाता हूँ आपको। मैं इसे 5 कर देता हूँ ताकि कम आइट्रेशंस करनी पड़े। ठीक है, 5 टाइम प्रिंट हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेंट पे ले जाता हूँ, ताकि हमें पता तो लगे कि आखिर ये 5 दफ़ा चला कैसे है। सी करवाता हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पे आके, अच्छा जी, ये मेरे पास मेरी स्टेटमेंट है जो कि मैंने अभी काम सारा करवाया। देखें, हमें पता है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, होते होते जैसे ही वो फॉर पे पहुंचा, अब याद रहे फॉर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, फॉर कोई कंडीशन फिलहाल नहीं है। फॉर की अगर आप कहें कि फॉर कोई कंडीशन होती है तो नहीं, फॉर के अंदर कोई कंडीशन जरूर हो सकती है बट फॉर इटसेल्फ कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही उसने देखा, उसने रीड किया फॉर, यहाँ पे उसकी कॉल के लिए नहीं जाएगा कि फॉर को कॉल करवाई गई है कि नहीं, नहीं, यहाँ पे वो चीज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। याद रहे ये फंक्शन नहीं है कि इसकी कॉल ढूंढने के लिए वो चला जाएगा, ये लूप है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आया, उसने देखा वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1, उसने एक वेरिएबल बनाया आई, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवा दी, 1। ठीक है, आगे उसने देखा आई इज लेस देन 5, आई के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 1, मतलब कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो जब उसने इस चीज को पढ़ा, इंटरप्रेट किया, उसने कहा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, उससे ये बात ट्रू लगी या फॉल्स लगी? सर ये ट्रू है ना, 1 लेस देन है 5। बिल्कुल ठीक है, उससे ये बात बिल्कुल ट्रू लगी। क्यों? क्योंकि वाकई 1 5 से छोटा ही होता है। उसने कहा ये बात ट्रू है। जैसे ही उसे ये चीज़ ट्रू मिली, उसने देखा कि इसकी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि वो एग्जीक्यूट करवा सकता है। उसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखा कि इसे हाई प्रिंट करवाना है, उसने हाई प्रिंट करवाया। हमारे पास एक दफ़ा हमें हाई की वैल्यू ऐसे मिल गई स्क्रीन के ऊपर। उसने इसको इंक्रीमेंट करवा दी, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ज़रूरी नहीं आप इसे यहाँ पे यूज़ करो। आप इसे अगर यहाँ से मिटाना चाहते हो, इसे मिटा के इसके नीचे भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। पर हम इस चीज़ को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ज़्यादा इसे ऐसे समझ लें हैंडी बनाने के लिए कि आप कम टाइम में फौरी तौर पे सारी चीज़ें लिख लो, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रोग्रामर्स की हैबिट होती है, अगर आप इसे यहाँ से मिटा के नीचे भी यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इंक्रीमेंट को। ठीक है, बट इसलिए यूज़ करते हैं कि ये ज़रा हैंडी हो जाता है, ज़रा ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, इसीलिए हम इसे एक लाइन के अंदर ही सारी बात अपनी लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही उसने कंडीशन ट्रू की, हमारे पास एक दफ़ा प्रिंट करवाया, हमने क्या दिया आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 की बजाय होगी 2।
अब दो के जब दो उसने कर दी तो वो इसको छोड़ के नीचे की एग्जीक्यूशन के ऊपर नहीं भागा, तब तक वो यहाँ पे वापस चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे एक दफा करवा के और नीचे की चीजों को रीड करने चला गया, नहीं, वो वापस गया यहाँ पे कंडीशन को चेक करने के कंडीशन आखिर दोबारा क्या हुई है। आई इंक्रीमेंट होके हो गया 2, अब यहाँ पे हो चुका था 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये भी बात ठीक है या गलत है? सर अभी ट्रू है ना कंडीशन? अभी भी ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 भी 5 से छोटा ही होता है। बिल्कुल ट्रू। जैसे ही उसे ट्रू मिली उसने कहा कि क्या काम करवाना है, उसने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाई प्रिंट करवा दो। वो फिर भागता हुआ आया स्क्रीन के ऊपर, उसने एक और दफा हाई प्रिंट कर, फिर हमने कहा आई प्लस प्लस। जैसे ही हमने आई प्लस प्लस कहा तो आई की वैल्यू हो गई 2 के बजाय 3। फिर वो कोड से बाहर नहीं भागा, उसने कंडीशन की तरफ आया, उसने कहा कंडीशन क्या अब गलत हुई है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, अभी भी उसे मिली ट्रू। उससे ये चीज ट्रू मिली, वो दोबारा आया, उसने कहा क्या चीज प्रिंट करवानी है, हमने कहा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये प्रिंट करवानी है। वो फिर आपके पास उसने तीसरी दफा हाई प्रिंट करवा दी। फिर हमने कह दिया आई प्लस प्लस। अब ये वैल्यू क्या हो चुकी है, अब ये वैल्यू हो चुकी है 3 के बजाय 4। सर अब 4 होगी। बिल्कुल। अब यहाँ पे वो आता है, वो यहाँ पे आके देखता है, मैं इसे यहाँ से 3 मिटा देता हूँ जी। अब वो देखता है, वो कहता है 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अभी भी उसे जवाब ट्रू ही मिलता है कि भाई 4 भी 5 से कम ही होता है। फिर वो आता है इस कंडीशन की तरफ कि आखिर मैंने क्या चीज प्रिंट करवानी है, क्या काम करवाना है, बॉडी की तरफ आता है, फिर एक दफा हाई प्रिंट हो जाता है। फिर आई प्लस प्लस होता है, आई प्लस प्लस होता है तो 4 की बजाय इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 5। ठीक है। अब क्या होता है, अब वो चेक करता है कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू, क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स हो जाएगी? सर अभी ट्रू है ना, इक्वल वाला। ठीक है। बिल्कुल नहीं, अब इक्वल तो है। बिल्कुल, अभी भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि देखें 5 5 के स्मॉलर नहीं है, बट इक्वल टू है, इक्वल तो है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू होगी। वो कहेगा अब क्या प्रिंट करवाना है, क्या काम करवाना है, वो देखेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हाई, वो 5वीं दफा हाई प्रिंट करवा देगा। अब जब इसमें इंक्रीमेंट होगा ना, तो अब इंक्रीमेंट होके क्या हो चुका है, आई की वैल्यू 6 हो चुकी है। ठीक है, आई की वैल्यू हो चुकी है 6। अब जब वो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा 6 इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5। क्या अब ये बात ठीक है? सर अब नो सर, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है नहीं। अब हो गई है गलत, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, वो कहेगा मैं इस बॉडी को स्किप कर रहा हूँ, वो इस पूरी बॉडी को स्किप कर देगा और कंट्रोल कहाँ पे ले आएगा, वो ले आएगा बाहर, और बाहर जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी, जो भी कोड पड़ा होगा, वो उसे एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती वो इसके अंदर ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे आके मैं अगर कहूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये देखें मुझे आई की वैल्यू क्या मिलती है, 6। ठीक, क्यों 6 मिली है? क्योंकि 6 के ऊपर तो उसने लूप ब्रेक की है, 6 के ऊपर तो कंडीशन फॉल्स हुई है, 6 तक तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू थी। अगर यहाँ पे 15 कर दूं तो 6 पे भी क्या लूप ब्रेक होगी? नो सर नहीं होगा, 15 पे जाके होगा। 16 पे पास होगी फिर। बिल्कुल ठीक है, फिर ये कहाँ पे जाके होगी, 16 पे जाके।
क्यों? क्योंकि 6 भी फिर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 6 भी 15 से छोटा होता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पे आते ही वो लूप ब्रेक कर देगा। वो कहेगा कि जो 16 है ये स्मॉलर नहीं होता 15 से, बाकी तो चले चीजें स्मॉलर होती हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इससे सिर्फ यही काम करवाओ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो करवा दिया। हमारा मकसद इससे हेलो प्रिंटिंग करवाना नहीं है, हमारा मकसद इससे डिफरेंट चीजें, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवाना हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, आई, और मैं इसके साथ प्लस लगा देता हूं, अब देखिए मेरे पास क्या चीज प्रिंट होगी यहाँ पे। अगर मैं इसे दोबारा 5 ही कर देता हूँ, क्या आउटपुट आएगी मेरे पास? सर अब आई आएगी। अच्छा, आई काउंटिंग आएगा, आएगी सर 1 से लेकर। काउंटिंग 1 to 5। बिल्कुल मेरे पास अब काउंटिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आई एक वेरिएबल है ना, आई ने अपनी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ना कि खुद प्रिंट होना है। ये देखें, ये जो 6 है ये इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। ये देखें, ये मैं मिटा दूंगा तो 6 गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लूप की वजह से सिर्फ 5 दफा वैल्यू प्रिंट हुई थी। ये देखें, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या हुआ था? एक यानी कि 5 दफा वैल्यू प्रिंट हुई थी। पहले 1 था, 1 पे कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, बात खत्म। फिर 2 हुआ, बात खत्म। 3 हुआ, बात खत्म। 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, फिर तो। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं अरेज की, हमने अरे बनाई थी, कैसे बनाते हैं अरे? जी अरे कैसे क्रिएट करते हैं? क्या लिखूं यहाँ पे कि अरे बन जाए? पहले वेरिएबल और फिर उसके आगे से अरे का नाम लिख दें। ठीक है जी, अरे का नाम, इसके बाद इसको असाइन कर दें सर, एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और इसके अंदर वैल्यूज असाइन करनी है। यहाँ पे क्या, कौन सा सिंबल डालूंगे? सर मीडियम ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अच्छा, मीडियम ब्रैकेट स्टार्ट करनी थी। नो सर। सर बड़ी ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट। अच्छा जी, स्क्वायर ये ब्रैकेट। ब्रैकेट स्टार्ट करनी थी, बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें लिख लेता हूँ 10। देनी है, मतलब 10 20 30 40 वो देनी है। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। अब इसके जो इंडेक्सेस हैं, क्या मैंने खुद क्रिएट करने थे या ऑटोमेटिकली हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली। सर ऑटोमेटिकली हो गए। कि ये 0 पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे पड़ा हुआ है, ये मेरे पास 2 पे पड़ा हुआ है, ये मेरे पास 3 पे पड़ा हुआ है, ये मेरे पास 4 पे पड़ा हुआ है, ये मेरे पास 5 पे पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है ना, मैंने इस लूप की मदद से इस चीज को पूरे को प्रिंट करवाना है। ठीक है, लूप की मदद से अब मैंने, देखें चीजों को देखते देखते ना मैंने सोचना है कि मेरा कैसा सिनेरियो बनेगा, लॉजिक कैसा बनेगा। मेरा अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा ये वेरिएबल 1 से स्टार्ट हो या 0 से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट। मैं सोचूंगा, देखें क्योंकि मुझे यहाँ पे आई की वैल्यू बार बार चेंज करवानी है, तो मैं देखूंगा मेरा इंडेक्स 0 पे है। अगर मैं 1 से करूंगा तो ये 0 की वैल्यू तो स्किप हो जाएगी, ये तो प्रिंट ही नहीं हो सकेगी। मुझे जी क्या सर, करना फिर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि मेरे पास कोई भी वैल्यू स्किप ना हो। मैं कहूंगा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आई, अब ये तो मेरे पास है ना, इस तरह से कितने इंडेक्स बन जाते हैं टोटल इसके 1। अगर 0 से बात की जाए तो 5 है, अगर मैं 1 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6।
0 से स्टार्ट करना है, मैं क्या दूंगा जी लेस देन 6, ठीक है। लेस देन 6 होगा तो 5 तक रहेगी ना बात, या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 5। मेरी मर्जी है, मैंने खुद सोचते हुए लॉजिक बनानी है। देखें हर इंसान कोई ऐसा सोचेगा, कोई ऐसा सोचेगा, हर इंसान की अपनी एक थिंकिंग होती है, बट दोनों बातें ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। लेस देन 6 में क्या देता हूँ, एक तो तरीका ये है, दूसरा एक और तरीका होता है जी माई अरे डॉट लेंथ। ये क्या होता है, हमारे पास इसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ माई अरे डॉट लेंथ, कि मेरा अरे डॉट लेंथ, ठीक है, ये क्या करवाता है, गेट्स टू सेट द लेंथ ऑफ द अरे, कि ये हमें उसकी लेंथ लेके दे देता है। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, वो इंडेक्स नहीं है, वो लेंथ है, वो 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 आंसर देगा। मतलब कि माई अरे डॉट लेंथ के अंदर अगर मैं 1 मिनट इसे कोड को ऐसे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई अरे डॉट लेंथ, क्या आंसर आ रहा है मेरे पास 6। 6 मतलब कि मैं ये जान सकता हूं कि ये माई अरे डॉट लेंथ के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। अगर इसकी मैं तादाद बढ़ा देता हूं, अगर इसकी मैं और ऐड कर देता हूं, मैं देखें इस पे 7 7 7 7 7 ऐसे बढ़ा दी मैंने। अब देखिए मैंने कोई और तब्दीली नहीं की, सिर्फ मैंने उसकी लेंथ बढ़ाई है, ये आंसर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी उसकी लेंथ होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो उसने उसकी लेंथ को कैलकुलेट करके मुझे आंसर रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मैं अपनी आसानी के लिए करना चाहूं तो आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हो, मैं ले लेता हूं ए डबल आर अरे साइज इज इक्वल टू दिस। अपनी तसल्ली के लिए, अपने आसानी के लिए अगर मैं करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं। क्या ऐसे करने में कोई गलती है? अगर मैं इसे साथ चले वेरिएबल भी क्या देता हूं, क्या ऐसा करने में कोई गलती है हमारे पास? नो सर। नो सर, कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं है। क्या हो रहा है, वो इस अरे की लेंथ कैलकुलेट कर रहा है और उसे एक साइज को, या अरे भी नहीं कहता, मैं सिर्फ साइज कह देता हूं, ठीक है। या पूरा आप लिखना चाहो तो अरे साइज लिख दो, क्योंकि नाम हमने वेरिएबल कैसे लिखने हैं जो कि जरा मीनिंगफुल रहे, या माई अरे साइज। मतलब कि माई अरे साइज के अंदर क्या स्टोर होगा अभी? सर 12 अभी स्टोर होगा। बिल्कुल ठीक है, 12 स्टोर होगा। और यहां तक जितनी मैंने पहले बनाई थी, अब मेरे पास देखें यहां तक अभी भी 6 आ गया है। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूं। अगर मुझे आपको ना दिखाना हो तो मैं हर बात में डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना लिखूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पे क्या वैल्यू आ चुकी है। सिर्फ हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, यकीन करना चाहते हैं कि वाकई आ गई है कि नहीं, इसीलिए हम चीज़ों को टेस्टिंग करते हैं। अदरवाइज हमें क्या ज़रूरत है टेस्टिंग करने की? जब आपको भी इस चीज़ की आदत हो जाएगी तो आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखोगे। हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ज़रा यकीन होता रहे कि वाकई यहाँ तक बात ठीक हो चुकी है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया, माई एरिया ऑफ साइज मैंने ले लिया 6। 6 कैसे आया? ये वाला जो है हमारे पास, अब यहाँ पे डॉट लग गया है, ये अरे की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखें वो कहता है ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किसने बनाई है? ये हमने नहीं बनाई, ये जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ने मुझे बताया। उन्होंने बुक्स में लिखा, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा कि अगर आपने अरे की लेंथ मालूम करनी है तो अरे डॉट, जो भी अरे का नाम है उसके आगे डॉट लगाओ और लेंथ लगा दो। क्या किया, जो जावास्क्रिप्ट की अपडेट्स आती हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि जब भी आप लोगों ने लेंथ मालूम करनी हो तो आपने डॉट लेंथ कर लेना है। इसी तरह उन्होंने ही बताया कि जब आपने टाइप मालूम करनी हो तो टाइप ऑफ का एक फंक्शन आपने इस्तेमाल कर लेना। इसी तरह ये चीज़ भी
प्री डिफाइंड है, ऐसी चीजों को कहते हैं पहले से तयशुदा, प्री डिफाइंड, जो कि मैं क्रिएट नहीं करता, जो कि उन्होंने पहले से क्रिएट की हुई है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए मैं इस चीज को किसी और वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकता हूँ, एक्स कह दूं, वाई कह दूं, जी कह दूं, कुछ भी कह सकता हूँ। अगर नहीं करवाना तो कोई इशू नहीं है, बेशक ना करवाएं, यहाँ पे इवन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम यहीं पे काम करवा लेंगे। ठीक है, बट अगर आप सेव करवा के यहाँ पे अरे ऑफ साइज यूज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते थे। मैं क्या लिख लेता हूँ, वही माई अरे डॉट, क्या लेस देन इक्वल टू कंडीशन बनेगी या लेस देन बनेगी? लेस देन बनेगी लेस देन क्यों बनेगी? सर क्योंकि क्योंकि लेंथ उसने 6 है पूरे नंबर स्टोर कर लिए हैं ना अरे के। तो पूरे नंबर स्टोर कर लिया तो फिर क्या हुआ? सर, उसकी लेंथ 6 है इसलिए। देखें उसकी लेंथ तो 6 है बट उसके इंडेक्स कहाँ पे खत्म हो रहे हैं? 5 के ऊपर। मतलब कि मेरी जो लूप है वो 5 तक चलनी चाहिए बस, इसीलिए मैं लेस देन लूंगा। क्यों? क्योंकि 6 से कम क्या होता है? 5। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल यूज करना है ना तो मुझे लिखना पड़ेगा माई अरे -1, कि उसमें से एक काम हो जाए। बट ये काम करने से बेहतर ये नहीं है कि मैं यहीं पे ऐसे यूज कर लूं। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू करनी है मैंने लूप और खत्म कहाँ पे करवा देनी है? 5 तक। तो मैं क्या कर दूंगा जी, तो मैं यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे 6 आ रहा है तो मैं कहूंगा आई लेस देन 6, कि 6 से कम तक रहनी चाहिए बात। और एंड पे वही बात आई प्लस प्लस वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आके अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी अरे को एक्सेस कैसे करते थे, अरे के इंडेक्सेस को? इसका नाम अरे का और साथ ही सर इंडेक्स मतलब आई अब हम लिख देंगे। जी, माई अरे का नाम क्या यहाँ पे मैं 1 2 लिखूंगा या आई लिखूंगा? आई लिखेंगे आई सर क्योंकि लिखेंगे। ऊपर आई क्यों लिखूंगा मैं, क्या रीजन है आई लिखने की? उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो हमने भी चेंज करवानी है, एग्जैक्टली वरना ये तो हर बार एक ही इंडेक्स की देता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, वरना हर दफा वो एक ही इंडेक्स प्रिंट करवाता रहेगा। हमने उसकी वैल्यू चेंज करवानी है कि वो बार बार नया इंडेक्स प्रिंट करवाए। मैं यहाँ पे आई लिखूंगा और आगे मैंने ब्रेक लगा दी। अब मेरे पास आउटपुट कैसी आनी चाहिए? 10 20 30 हमजा 50 और 4.5, ये आउटपुट मेरे पास आनी चाहिए। मैं देखता हूँ आती है कि नहीं। देखिए 10 20 30 हमजा 50 और 4.5, क्या ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, हो जी गया। मतलब कि मेरा जो कोड है, वो जो मैंने लाइंस लिखी हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसका ड्राई रन आपको करके दिखाता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी भी ये चीज़ सही तरह से क्लियर नहीं हुई वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, मैं एक शो करवाने के लिए एक अरे हमने पहले बनाई। अरे के अंदर क्या हुआ, जो भी वैल्यूज थी 10, वो वैल्यू आ गई 10 20। ठीक है, हमजा 50।
ठीक है, इसकी पूरी अरे का नाम क्या रखा था हमने, माई अरे। मैं इसे नाम दे देता हूँ माई अरे। और इसके जो इंडेक्सेस हैं वो क्या है, 0 1 2 3 4 5। क्या है इसके इंडेक्सेस, क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। यहां तक तो हमारी एक अरे बनी इस तरह से, मैंने उसकी एक शक्ल बना दी कि इस तरह से बनी होगी। अब आ जाती है लूप की बारी। जैसे ही लूप पे वो बात आती है ना, लूप पे जैसे कंट्रोल आता है, वो कहता है वेरिएबल आई इज इक्वल टू, वो जाता है वो एक नया वेरिएबल बनाता है आई के नाम से, उसके अंदर रखवा देता है 0। अभी उसे नहीं पता आई किस लिए, ये तो आपको पता है कि आई आपने क्यों यूज करना है, ये तो आपके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है। उस लैंग्वेज के पास कभी भी सोचने की काबिलियत नहीं होती, आपके पास होती है। फिर आप उसकी चीज़ों को ऐसे यूटिलाइज करते हो कि आपका प्रोग्राम जो है वो सारा कुछ करने लग जाता है आपकी थिंकिंग की बेस पे। आपने देखा, आपने कहा इंडेक्स तो 0 से शुरू होते हैं, अगर मैं इसे 1 कह दूंगा और मैं 1 से लूप स्टार्ट करूंगा तो 1 के अंदर तो 20 पड़ा हुआ है, तो मेरा 10 तो स्किप हो जाएगा, वो तो प्रिंट ही नहीं होगा कभी भी। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने लूप मुझे अपना जो क्या है वेरिएबल जो है वो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे अपनी लूप मैं चाहता हूँ 0 से शुरू हो, ना कि 1 से। मैं ले लूंगा i इज इक्वल टू 0। मैं कहूंगा i इज लेस देन माई अरे ऑफ लेंथ। अब माई अरे डॉट लेंथ जो है वो प्री डिफाइंड एक प्रॉपर्टी है अरेज की, जो कि अरे का साइज कैलकुलेट करके देती है। साइज कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वो 0 से गिनती शुरू नहीं करती, वो तो इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, गिनती 1 से शुरू होती है। वो कहता है 1 2 3 4 5 6। उससे क्या होता है, वो कहता है जी जो लेंथ है ना वो है 6, माई अरे डॉट लेंथ। वो क्या देता है जी, इसकी जो लेंथ है हमारे पास हमेशा जो नंबर ऑफ इंडेक्सेस होते हैं वो लेंथ से हमेशा एक कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है और जो लेंथ है वो गिनती 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। हमेशा इंडेक्सेस क्या होंगे, लेंथ से एक कम होंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाता है, वो क्या देता है जी 6। ठीक है, लेंथ के अंदर 6 स्टोर हो गया। अच्छा, यहां पे क्या कंडीशन बनती रहेगी, लेस देन, यहां पे हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि माई अरे डॉट लेंथ के अंदर क्या स्टोर हुआ है, 6। अच्छा, और आई प्लस प्लस के जब भी बात हो तो एक इंक्रीमेंट होता जाए। हमने कहा ठीक है। यहां पे हमने लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई अरे ऑफ आई, कि क्योंकि आई की वैल्यू हमने अपडेट करते रहना है हर दफा, इसीलिए हम आई लिखेंगे, 0 1 नहीं लिखेंगे। अगर हम 0 1 लिखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू बार बार आती रहेगी। इसका फायदा ही क्या है इतना कुछ करने का। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, अब हम इसके आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 6, तो क्या कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? ट्रू है ना? ट्रू ट्रू होगी। होगी, क्योंकि 0 6 से क्या होता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है। जैसे ही वो देखेगा कि ये बात ठीक हुई, वो फौरन भागता हुआ आएगा, वो कहेगा अच्छा मुझे क्या काम करवाना है मुझे बताओ। वो कहेगा अच्छा ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, वो कहता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई अरे ऑफ आई। अब आई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा इस टाइम पे, 0, माई अरे ऑफ 0। वो कहेगा माई अरे ऑफ 0 को प्रिंट करवाना है। वो कहेगा कि 0 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 0 के ऊपर उसे क्या मिल जाएगा, 10। 10। तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, 10 ऐसे प्रिंट हो जाएगा यहाँ, जैसा कि ये हुआ, ये देखें टॉप पे 10। उसके बाद क्या करेगा, वो कहेगा आई प्लस प्लस, वो इस 0 को पकड़ के क्या कर देगा, वो 0 को पकड़ के 1 कर देगा। क्या कर देगा, इसे कर देगा 1। दोबारा कंडीशन पे आ जाएगा, वो कहेगा अब 0 नहीं रहा, मैं हो गया हूँ 1। अब मुझे दोबारा चेक करो, 1 इज लेस देन 6। कंडीशन क्या सर, कंडीशन ट्रू है। बिल्कुल ठीक है, कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगी। वो कहेगा अच्छा अब क्या करना है, वो फौरन कंट्रोल यहाँ पे भेजेगा।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब माई अरे के अंदर आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 नहीं आएगा, 70 एग्जैक्टली 1 आएगा। 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है 20 20, तो प्रिंट भी क्या हो जाएगा 20। जैसे कि ये सेकंड हमारे पास क्या प्रिंट हो गया 20। इसी तरह आई को फिर आपने प्लस प्लस कर दिया, जैसे ही आई प्लस प्लस होता है वो फिर जाता है आई को, और आई को क्या कर देता है ट्रू। ठीक है, आई को वो कर देता है 2। अब फिर वो कंडीशन चेक करने के लिए आता है कि आखिर कंडीशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है। वो देखता है जी कि 2, तो 2 इज लेस देन 6। क्या बात ठीक है, जी जी सर। बिल्कुल ट्रू है। वो कहता है अच्छा क्या प्रिंट करूं, कहता है माई अरे ऑफ आई, तो यहाँ पे 1 की जगह अब क्या हो चुका है 2 हो चुका है। 2 में क्या पड़ा हुआ है 30 30, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 30 इस तरह से तीसरी 30 दफे में 30 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से फिर 3 होगा तो हमजा प्रिंट हो जाएगा, 4 होगा तो 50, और 5 होगा तो 4.5 प्रिंट होके मेरे पास अगली दफा क्या आ जाएगा 6, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो क्या 6 पे कंडीशन ट्रू होगी 6 इज लेस देन 6, नो सर, नो सर, फॉल्स हो जाएगा। 6 पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। वो इस पूरी बॉडी को करेगी इग्नोर। अगर इक्वल टू लगाएंगे तो वो 6 पे भी प्रिंट करवाएगा, बट 6 इंडेक्स पे क्या कोई चीज पड़ी हुई है नो सर, नहीं सर। 6 इंडेक्स तो खाली है ना, क्योंकि अभी आपने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं करवाई, तो वहां पे वो कह देगा कि ये अभी तक नल है, यहाँ पे कोई चीज स्टोर नहीं हुई। ठीक है, हमने 5 तक ही लेके जाना है, जहां तक हमारा इंडेक्स होगा हमने वहीं तक की बात करनी है, हमने उससे आगे नहीं लेके जाना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अरे की जो प्रिंटिंग है वो पॉसिबल होती है, किसकी मदद से, लूप की मदद से। ठीक है, इसके अलावा भी हम करवा सकते हैं अरे को अकेला अकेला भी प्रिंट, बट अगर अरे लेंथी है और अरे के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो भी हो सकता है। ठीक है, अगर अरे में सारी न्यूमेरिक वैल्यू है और आपने उसमें एडिशन करवानी है तो क्या आप करवा सकेंगे, जी। अगर अरे में ऐसे सारी मैं कह देता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू है, और मैं कहता हूँ अरे के हर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें 10 इंक्रीमेंट हो जाए, 10 ऐड हो जाए, तो क्या करवा सकते हैं जी सर, जहाँ पे हमने आई लिखा है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे। यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। जी सर, मेरे ख्याल में तो यहाँ नहीं सर। सोच लें, सोच लें। देखें ये तो उसका इंडेक्स है ना, हम इंडेक्स के अंदर एडिशन करवाना चाह रहे हैं, तो मैं करूंगा माई अरे ऑफ आई प्लस 10, या मैं लिख दूंगा माई अरे ऑफ आई प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, और यहां पे आके मैं उसे प्रिंट करवाऊंगा, तो उस अरे के ith इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 10। ठीक है, या इसे आपकी आसानी के लिए अगर आप इस चीज को अच्छा नहीं समझते तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इस माई एरिया ऑफ आई इंडेक्स पे जब स्टार्ट होगा 0 पे, तो 0 पे क्या पड़ा हुआ 10, मतलब कि यहां पे आ जाएगा ऐसे 10। ठीक है जी, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 और 20 किसे असाइन हो जाएगा वापस माई एरिया ऑफ आई को 0 को। आई ठीक है, आई में अभी क्या पड़ा हुआ 0, तो इससे असाइन हो जाएगा, फिर अगली आइट्रेशन पे 1 को असाइन हो जाएगा, 3 को, 2 को, ऐसे करके। तो सिर्फ और सिर्फ इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देखना नहीं होता कि भाई देख के और खुश होते रहे कि भाई चलो लूप चल रही है, नहीं, इससे हमने अपने काम भी परफॉर्म करवाने होते हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको सोचते सोचते आपने काम करवाना है कि जी कैसे होगा ये चीज। ठीक है,
अभी लूप्स की आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसकी मदद से आप एक छोटा सा एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपको इसकी मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी कि लूप कैसे चलती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक मुझे बताएं कि फॉर लूप की समझ आई है कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है और क्या हम कैसे उसे लिख सकते हैं। सर समझ आ गई। जी ठीक है, अब जी हमारे सर आगे। बिल्कुल ठीक है जी, फॉर हो गया। अब हमारे पास दूसरी लूप है वाइल। वाइल का सिंटैक्स क्या होता है? वाइल के सिंटैक्स के अंदर हमारे पास वाइल का एक कीवर्ड होता है, वहां पे फॉर का कीवर्ड था, यहाँ पे वाइल का कीवर्ड होगा और कंडीशन आ जाती है। ठीक है, कंडीशन आ जाती है और कंडीशन के अंदर उसके बाद आ जाती है बॉडी, और यहाँ पे लास्ट पे वही चीज चली जाती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वाइल और फॉर में क्या फर्क हुआ फिर जी? हैंड रेज कीजिएगा जो बताना चाहते हैं। वाइल और फॉर में फिर क्या डिफरेंस हुआ कि हम वाइल भी यूज कर सकते हैं फॉर भी? जी इस्मा कासिम आप बताएं। सर फॉर लूप में हमने पहले एक कंडीशन उसमें इंक्रीमेंट उधर ही करवा दी, वाइल में जो है हम पहले लगाएंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो बॉडी के बाद। अच्छा ये डिफरेंस है, मतलब इसके यूजेस का क्या फर्क हुआ फिर? सर अगर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता होगी तो फिर हम फॉर लूप यूज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा लूप तो फिर हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास फॉर के अंदर हमें पता होता है कि इधर से शुरू इधर खत्म। वाइल हम वहां पे यूज करते हैं कि जब तक ये चीज ट्रू रहेगी। ठीक है, वाइल के अंदर आप कंडीशन पे मेन फोकस करते हो कि जब तक ये चीज ट्रू रहेगी तब तक काम चलता रहेगा। ठीक है, बट याद रहे उसका कोई एंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करना भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने फॉर लूप बनाई थी और मैं अगर इसका एंडिंग पॉइंट कभी भी डिक्लेयर ना करूं कि लूप मेरी कभी ब्रेक हो ही ना, तो वो तो फिर मेरी आइट्रेशन इतनी ज़्यादा चलती रहेगी, चलती जाएगी कि मेरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। मैं वो आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ कि ये देखें वाइल के लिए क्या सिंटैक्स आ गया, वाइल कंडीशन, और ये कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं अब एक्स से बात कर लेता हूँ, मैं एक्स को कह देता हूँ 1। ठीक है, वाइल ले लेता हूँ, वाइल एक्स इज लेस देन 5 कह देता हूँ सिंपल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई भी ले लें सिंपल, और उसके बाद मैं नीचे आके क्या देता हूँ एक्स। अब मिसाल के तौर पे मैं ये x प्लस प्लस कहना भूल जाता हूँ, पहले तो मैं ये इसके साथ करके दिखाता हूँ ना, फिर मैं कहता हूँ कि ये मैं लिखना भूल गया। देखिए हेलो 1 2 3 4 क्यों 4 दफा चला है? क्योंकि लेस देन 5 का हुआ, अगर 5 दफा एग्जैक्टली चलाना है तो इक्वल कहना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशंस अब आपने खुद सोचनी है कि 4 दफा क्यों चल रहा है, 5 दफा क्यों चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग पे खुद जोर डालना है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैं ये इंक्रीमेंट करना भूल गया। अब देखिएगा क्या होता है, यहां पे देखें ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये लोड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि उसे कभी एंडिंग पॉइंट मिल ही नहीं रहा, वो हर दफा वो देखें पेज रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। मैं इसे क्रॉस कर देता हूं, ऐसा करना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें ताहयात 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, पूरी जिंदगी क्या ये लॉजिक कभी गलत हो सकती है? ये कंडीशन नो सर। नो सर। नो हाँ सर। कभी भी ये चीज गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 1 पूरी जिंदगी 5 से छोटा ही रहना है। इंक्रीमेंट करके हम उसका एक एंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करते हैं कि आखिर कभी ना कभी तो कंडीशन फॉल्स हो ना, ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी हम बैठे रहें और यही कंडीशन चलती रहे। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका जो कंडीशन आप ले रहे हो वो तो कभी ना कभी फॉल्स होनी चाहिए ना। अगर वो कभी फॉल्स ही नहीं हो रही, देखें यहाँ पे तो ये फॉल्स हुई 5 दफा, 6ठी दफा गलत होगी। अगर मैं नीचे आके लेता हूं ना, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता हूँ जी। माइक अपने फिलहाल ऑफ रखें, जब बोल रहे हो तभी ऑन रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, एक्स की मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? सर 6 हो जाएगी यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ तक आते आते क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। देखिए 6 हुई है तो कंडीशन फॉल्स हुई है ना, ये देखें 6 पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है। 6 लेस देन इक्वल टू 5 वो कहता है जी फॉल्स, क्योंकि 6 ना तो 5 से स्मॉलर होता है ना इक्वल होता है, वो क्या कह देता है फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि कैसे एक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ जाती है वाइल। वाइल का मकसद क्या होता है, जब आपको आइट्रेशंस वगैरह नहीं पता, कि जब तक एक आप बार डिक्लेयर कर दो कि जब तक ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह की कंडीशन लें, हम कोई डिफरेंट तरह की कंडीशन भी ले सकते हैं, कि जब तक एक वैल्यू नल नहीं हो जाती, खाली नहीं हो जाती, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे हम डिफरेंट तरह की कंडीशन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक ये काम करवाते रहो, जैसे ही वो चीज़ गलत होती है तो उस काम को रोक दो। ठीक है, तो फॉर और वाइल में यही डिफरेंस है कि जब हमें आइट्रेशंस का एग्जैक्टली अंदाजा हो तो फॉर, और जब अंदाजा ना हो तो हम वाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। थर्ड आ जाती है हमारे पास डू वाइल। वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है, कोई बताएगा हैंड रेज करके, क्योंकि इनके नाम कुछ हद तक मिलते जुलते लग रहे हैं मुझे। जी उसामा जिब्रान आप बताएं। सर अगर डू वाइल में कंडीशन गलत भी होगी तो जो लूप होगी वो एक दफ़ा ज़रूर चलेगी। बिल्कुल ठीक। डू वाइल और वाइल में क्या मेजर डिफरेंस हमें पता लगा, कि अगर कंडीशन गलत भी होती है, कंडीशन रॉन्ग भी होती है, तब भी कम से कम एक दफा लाजमन हमारे पास क्या होगी, लूप जो है वो रन करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास उसका सिंटैक्स कैसे आ जाता है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, देखें डू, डू के बाद बॉडी आ जाती है और लास्ट पे हमारे पास वाइल चला जाता है। डू से मुराद यही है कि ये वाला काम करवाओ, उसके बाद कंडीशन चेक करो, यहां पे आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, कैसे, मैं लिख लेता हूं, सिंपल वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 1, डू, डू में क्या करवा देते हैं, हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट अच्छा जी, अच्छा मैं इसे प्लस क्यों लिख रहा हूँ अच्छा जी ये हो गया, और हमारे पास मैं नीचे आ जाता हूँ वाइल पे। वाइल के अंदर मैं क्या देता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन 5। क्या कंडीशन मैंने ट्रू रखी है या फॉल्स लिखी है पहली दफा ही? फॉल्स। फॉल्स है। क्योंकि एक्स 1 है ना। ठीक है, मैं ये चीज देखता हूँ तो देखिए मेरे पास एक दफा तो चलेगी ही चलेगी ना वो। ठीक है, एक दफा तो चलेगी। अगर यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं भी लिखता तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन पहली दफा ही गलत हो गई है। बट अगर मुझे ऐसा करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स इज एक्स प्लस, और मैं यहाँ पे अगर कंडीशन ठीक वाली लिखना चाहता हूँ ऐसे, तो मुझे ये, ठीक है, इस तरह से मेरे पास जो है आउटपुट जो है वो प्रिंट होती है। ठीक है,
तो ये क्या है, मेरे पास मेजर इनके अंदर डिफरेंस था यही कि डू वाइल के अंदर कंडीशन गलत भी है तो एक दफ़ा उसने ऊपर से गुजर के ही आना है, मतलब कि एक दफ़ा वो वैल्यू को प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें प्रिंट होंगी। जी मुझे बताएं कि वाइल और डू वाइल की भी ठीक तरह से समझ आई है या इसका भी ड्राई रन एक दफ़ा करके देख लें। सर समझ आ गई। जी सबको समझ आई है जो नॉन आईटी वाले हैं? जी सर, सबको समझ आ गया। सर वाइल वाले का ड्राई रन करके दिखा दूं। सर वाइल ठीक है, अच्छा जी वाइल का जो है हम ड्राई रन कर लेते हैं। वाइल का सिंटेक्स क्या है जी, सिंपल एक वेरिएबल आपका कोई भी बना हुआ है, आई ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, जो भी नाम देना उसे दे लें। उसके बाद मैं क्या देता हूँ वाइल। वाइल का तो कंपैरेटिवली 4 से ज़्यादा आसान है। मैं क्या देता हूँ x इज लेस देन 5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी ले लें। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ से कट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ले जाता हूँ। अच्छा ये देखें, ये वाली बात तो आप सबको पता है। ये तो सिंपल क्या हो रहा है, x का एक वेरिएबल उसके अंदर 1 स्टोर हो रहा है। वाइल आ जाता है 1 इज लेस देन 5 जब तक 1 5 से छोटा रहेगा। वाइल का मतलब यही होता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी चलता रहेगा, फॉल्स हुई तो खत्म। यहाँ पे आ गया 1 लेस देन और 1 लेस देन 5, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। क्योंकि बॉडी के अंदर कंट्रोल तभी आता है जब कंडीशन ट्रू होती है। इफ के अंदर देखा था ना, जब तक इफ ट्रू नहीं होती क्या बॉडी एग्जीक्यूट होती है इफ की? नो बिल्कुल भी नहीं नहीं। होता। इसी तरह जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी इनकी भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिवाय डू वाइल के, क्योंकि वहां पे एक दफा तो हो जाती है, दूसरी दफा करने के लिए फिर कंडीशन की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाई, वो क्या करेगा जी, हेलो प्रिंट करवा देगा इस तरह से, हाई जो भी हमने लिखा हुआ है। उसके बाद कर देगा x प्लस प्लस, यानी कि x की वैल्यू अब करवा देगा, फिर ऊपर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद वो इससे बाहर नहीं निकल आता, एक आइट्रेशन करने के बाद नहीं, तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक उसे कंडीशन गलत नहीं मिलती। यहाँ पे आके वो वापस ऊपर चला जाता है। यहाँ पे अब कर देता है वो 2 इज लेस देन 5, अभी भी बात ठीक है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाई, वो फिर एक हाई प्रिंट करवा देगा। फिर नीचे वो क्या करेगा, x प्लस प्लस, वो इसकी वैल्यू 2 की जगह करवा देगा 3। ऊपर आके फिर कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, बिल्कुल ठीक हो जाएगी कंडीशन। फिर कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी वो फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाई, वो फिर एक दफा हाई प्रिंट करवा देगा। अगली दफा कंडीशन यहाँ पे x की जगह 3 ही होगा, x की जगह हो जाएगा 4। यहाँ पे वो चेक करेगा क्या 4 लेस देन 5, उसे अभी भी बात ट्रू मिलेगी। ठीक है, अभी भी बात उसे ट्रू मिलेगी। वो फिर यहाँ पे आएगा, एक और दफा हाई प्रिंट करवा देगा, साथ ही इंक्रीमेंट कर देगा और इंक्रीमेंट करके इसकी वैल्यू कर देगा 4 के बजाय 5। अब मुझे बताएं क्या 5 लेस देन 5? नो सर फॉल्स। अब फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स होगी ये वो पूरा कोड ये वाला छोड़ देगा, वो कहेगा मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता और वो बाहर आ जाएगा। इसीलिए मेरे पास 4 दफा चीजें प्रिंट होंगी। ये देखें 4 दफा मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आके देखते हैं। देखिए 4 दफा प्रिंट हुई है, क्योंकि 5 पे तो गलत हो गई थी ना कंडीशन। अब मैं यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ x, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 5। वो कहेगा 5, 5 तो 5 पे तो वैल्यू क्या हो गई थी,
रॉन्ग हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक 3 लूप्स हैं। एक और लूप भी होती है, उसका जिक्र हम फिलहाल आज नहीं करेंगे, फॉर ईच वगैरह। और PHP के अंदर तो फॉर इन भी होती है और फॉर ऑफ लूप भी होती है। सर नेक्स्ट अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, बस मैं लूप्स तक की चीज़ों को फिलहाल रखूंगा। आप लोगों ने क्या काम कर लेना है, आप लोगों ने लूप की मदद से, तीनों लूप्स की मदद से टेबल को प्रिंट करवा के लाना है। टेबल स्ट्रेट भी होना चाहिए और आपके पास बैकवर्ड भी टेबल प्रिंट होना चाहिए। कैसे, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जिनकी वो फंक्शन वाली गलत थी, वो सब ने फंक्शन सही तरह से करके दोबारा लिखना है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या लिखना है, कोई भी टेबल ले लें, जैसे 3 का ले लेते हैं। 3 1s are 3 6 9 so on। ऐसे भी एक टेबल प्रिंट होना चाहिए और एक उल्टा भी प्रिंट होना चाहिए ऐसे। अगर 10 तक ले रहे हैं या 20 तक ले रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, 10 तक ले लेते हैं। 30 ऐसे, 27 24 21 एंड सो। ठीक है, एक ये दोनों काम लूप के मदद से होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जिससे लॉजिक नहीं बन रही उसने मैनुअली करके और कर दिया काम। नहीं, किसकी मदद से करने हैं, लूप की मदद से। और तीनों लूप्स की मदद से ये काम आपने करवाने हैं। फॉर की मदद से भी यही काम, वाइल की मदद से भी यही काम, और डू वाइल की मदद से भी यही काम। और ये आपने LMS के ऊपर सबमिट भी करवाना है। ठीक है, इसके लिए भी कोई ज्यादा दिन आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि 4 दिन मैं दे दूं। 1 दिन का काम है। ये तो छोटे छोटे टास्क हैं जो कि फौरन फौरन हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज कहाँ पे सबमिट करवानी है, LMS के ऊपर सबमिट करवानी है। मैं फौरन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ गई है सबको कि क्या काम करवाना है। जी यस सर। सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक।